नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की युवा शक्ति देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। पौड़ी गढ़वाल के सिरौली में एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मृत्यु, 18 अन्य घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में विकसित उत्तराखंड पर जोर दिया। संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और IIT रुड़की के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सर्द। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य जल्द ही देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की इस यात्रा में सभी को हर रोज नए लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्हें हासिल करना होगा। विकसित भारत की इस यात्रा में हमें हर रोज नए लक्ष्य बनाने हैं, उसे प्राप्त करना है। वो दिन दूर नहीं, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। बीते 10 वर्षों में देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब पूरा भारत गरीबी से मुक्त होगा। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया। पौड़ी गढ़वाल के सिरौली में आज एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। इस हादसे में घायल लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार बस में 25 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नैनीताल के हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलों के लिए पंजीकृत स्वयंसेवी युवाओं को सम्मानित किया गया। देहरादून में स्वस्थ मतदाता स्वस्थ लोकतंत्र की थीम पर 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में भारतीय सेना, ITBP, उत्तराखंड पुलिस, सर्वे ऑफ इंडिया, सचिवालय एथलेटिक क्लब समेत 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य नागरिकों को मतदान संबंधी गतिविधियों के बारे में जागरूक करना है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लेखक गांव थानों में स्वच्छ भारत समृद्ध भारत विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सविता मोहन ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद जी को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ और वो एक युवा थे और उन्होंने अपने जीवन से युवाओं को प्रेरणा दी। इसीलिए उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है कि युवा देश के बारे में और समाज के बारे में सोचें। परंतु विवेकानंद की ये जयंती ये बताती है कि हमें समाज के लिए सोचना भी आवश्यक है, क्योंकि हम समाज के अंग हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रवासी उत्तराखंडियों की सक्रिय भागीदारी को प्रदेश के विकास में सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आज उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान श्री धामी ने कहा कि विदेश में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी राज्य के सशक्त ब्रांड एम्बेसडर हैं। उद्योग का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और दुनिया में आप सभी ने जो योगदान दिया है वो बहुत प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से आपकी इस मेहनत से, आपकी लगन से, आपने जो पहचान बनाई, आपने जो विशिष्टता प्राप्त की, आपने जो अनुभव प्राप्त किया,
वो हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 30 से अधिक प्रवासी प्रदेश के गांवों को गोद लेकर वहां के लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं, जो सामाजिक उत्थान में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। हमने सभी प्रवासियों से ये अनुरोध किया था कि वो आए अपने अपने पैतृक स्थानों पर, अपने अपने गांव, एक एक गांव को कम से कम वो गोद लें, अडॉप्ट करें। और उसमें बड़ी संख्या में आज देश और दुनिया के लोगों ने, लगभग 30 लोगों ने अभी तक इस काम को आगे बढ़ा दिया है। अनेक गांव ले लिया, अपने अपने गांव की ओर जा रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी उनको सहयोग चाहिए उसमें सरकार करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रवासी भाई बहन भी वो हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया के देशों में काम करें। एक दिवसीय सम्मेलन के पहले सत्र में विशेषज्ञों ने राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर मंथन किया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। संस्कृत भाषा के उन्नयन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका और उसके प्रयोग को लेकर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और आईआईटी रुड़की के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस एमओयू के तहत संस्कृत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं के पुस्तकालयों में संस्कृत में उपलब्ध ग्रंथों की जानकारी एकत्रित कर उन्हें डिजिटल रूप दिया जाएगा, जिसमें संस्कृत का एक वृहद शब्दकोश तैयार होगा। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर हैं। टिहरी में प्रत्याशी कड़ाके की ठंड के बावजूद भी जनसंपर्क कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जिले में 4 नगर पालिका परिषद और 5 नगर पंचायत में चुनाव हो रहे हैं। उधर हरिद्वार में मेयर प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क तेज कर दिया है। भाजपा नेता और विधायक मदन कौशिक का कहना है कि भाजपा का मेयर प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेगा। वहीं कांग्रेस महासचिव वरुण बालियान ने भी पार्टी प्रत्याशी के जीतने का दावा किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश भर में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है, जिसके लिए मशाल तेजस्विनी पूरे देश में भ्रमण कर खेल प्रेमियों में उत्साह व उमंग जगा रही है। रुद्रप्रयाग जिले में पहुंची मशाल तेजस्विनी का दूसरे दिन भी बड़े उत्साह के साथ खेल प्रेमियों ने स्वागत किया। इस बीच टिहरी में खेल प्रचार रथ के पहुंचने पर स्थानीय लोग उत्साहित नजर आए। इस रथ के माध्यम से विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों को खेलों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज घड़ियालधार के व्यायाम अध्यापक गोपेश्वर प्रसाद अंथवाल ने बताया कि रथ के माध्यम से राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का प्रचार किया जा रहा है। ये 38 राष्ट्रीय खेल होने हैं, उसका प्रचार प्रसार है और इसका जो मोटो है संकल्प से शिखर तक, निसंदेह है ये हमारे जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको ये आगे लाने का मंच है। और ये जो राष्ट्रीय खेल है ये जिस तरह से ओलंपिक होते हैं, बहुत खेल प्रतियोगिताएं इसमें होनी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर खेलों के विशेष सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। अवस्थापना की सुविधाओं में लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है। कैंप्स हमारे लग चुके हैं उत्तराखंड के, तो इस तरह से देखा है तो हम पूरे तरह से तैयार हैं अपने तमाम देशवासियों के लिए जो खिलाड़ी है यहाँ आए, इस खेल भी का लुत्फ उठाए। और अब एक नजर आज के मौसम पर। प्रदेश में पिछले 12 घंटों के दौरान हुई बर्फबारी और बारिश से मौसम सर्द हो गया है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की खबर है, जबकि मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने के साथ ही बादल छाए रहे। वहीं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की युवा शक्ति देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। पौड़ी गढ़वाल के सिरौली में एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मृत्यु, 18 अन्य घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में विकसित उत्तराखंड पर जोर दिया। संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और आईआईटी रुड़की के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर।
और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सर्द। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।